सब कुछ मैंने अपने खानदान की हिफाजत के लिए किया, इसलिए तुमको मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। और अब तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से चले जाओ ताकि मैं तुम्हें शादुलों से बचा सकूं। आपको जानने के बाद छोड़ के नहीं जा सकता। असलान, दादी जान, मैं जानता हूं कि शादोलो खानदान ने हमें किस तरह से अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया। मेरे चाचा और चाची के कातिल हैं वो लोग। जानता हूं कि किस तरह से आप अपने पोते और पोतियां पालने के लिए अकेली रह गई थी। सब छोड़ें, उनकी वजह से तो मुझे अपने पूरे खानदान से भी अलग रहना पड़ा। सब कुछ उनका किया धरा है। अभी भी आप पे गुस्सा हूं। मैं आपको समझता हूं दादी जान, समझता हूं। अगर तुम वाकई मुझे समझने का दावा करते हो तो तुम चले जाओगे यहाँ से। नहीं जाऊंगा। मैं इस खानदान का हिस्सा हूं, कोई भी नहीं जान पाएगा। ये जंग अब मेरी भी जंग है। मीरान, तुम यहाँ कैसे आ गए? चुप हो जाओ रियान, मुझे आजाद से अभी बात करनी है। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि उनसे बात करने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। रियान, जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी वजाहत देनी ही होगी। मेरे लिए जानना जरूरी है कि दादी जान ने उसे कॉल क्यों की और क्या कहा। सब मुझ पर छोड़ दो और खुदा का वास्ता है कि यहाँ से चले जाओ, कोई देख लेगा। नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना ही होगा। मेरी जिंदगी छीन लेने वालों से जब तक बदला नहीं ले लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगा दादी जान। और अपनी माँ जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इतने सालों तक मैंने तुम्हें जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश की, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। अब तक मैं जो कुछ कहता रहूं आपको वाकई कुछ समझ में नहीं आया। आप मेरा गम महसूस नहीं कर पा रही हैं कि मैं उनकी वजह से क्या कुछ खो चुका हूं। उन्होंने तुमसे जो कुछ छीना तुम उनसे वापस नहीं ले सकते। दुश्मन को पता चल गया तो तुमसे और बहुत कुछ छीना जा सकता है। जो कुछ उन्होंने छीना है क्या उसका बदला ले लिया आपने? शादोलो खानदान आपसे क्या कुछ नहीं छीन चुका? आप इतनी नफरत के साथ कैसे जिंदा हैं? कैसे बदला लिए बगैर आप इतने आराम से बैठी हैं? मैं उन लोगों को तुम्हें खुद से जुदा नहीं करने दूंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, यकीन रखें। मैं अपनी अम्मी, अपनी बहन को, मीरान को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि आप सब इतने दुखी हैं कि बदला लेने के बजाय गलती कर बैठते हैं। क्या आपने देखा नहीं कि मीरान ने आजाद पर कैसे गोली चलाई? इतनी तकलीफ के साथ जीना मुश्किल है, जानता हूं। आप सिर्फ भरोसा करती हैं मीरान पर। आपको कोई नहीं समझ पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कितनी अकेली हैं दादी जान। हम दोनों एक ही जैसी तकलीफ उठा रहे हैं और वो लोग बार बार हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे अपना सहारा बनाएं दादी जान। गुस्से में गलतियां करके आप बार बार अपने आप को तकलीफ दे रही हैं दादी तो तुम जान। क्या करोगे? मीरान का इल्जाम अपने सर लेकर उस गलती को दुरुस्त करोगे? हाँ, तो क्या तुम दुश्मन को नई जिंदगी दोगे? बोलो, क्या यही करोगे? मैंने आजाद की नहीं, अपने खानदान की हिफाजत की है। आजाद मर जाता तो आपकी जिंदगी खतरे में होती। अम्मी, मीरान, आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी बख्श दी जाती? बाज़ दफा बदला मौत नहीं होता, मसलन अपनी जिंदगी को खुद से दूर ले जाना। ये तो जानता हूं। अच्छा, तो क्या करोगे तुम? कैसे लोगे उनसे अपना हिसाब? वही करूंगा जो आपने करने की कोशिश की। अपने खानदान को दुश्मनों से छुटकारा दिलवाऊंगा ताकि हम सब सुकून से रह सकें। शादोलों ने हम सबको बर्बाद किया, मैं भी उसे ऐसे ही घाव लगाऊंगा। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया, उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि कोई भी नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूं। अम्मी और आपा भी। सबको यकीन हो जाएगा कि मैं असलान का रहान हूं, आपके अलावा सबके सब। आप अब सुकून का सांस ले सकती हैं, क्योंकि अब मैं आ गया हूं, आपका पोता असलान पे। कयामत आ चुकी है अजीज़े असलान पे। क्या मतलब डरो मत? मीरान, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? अगर अभी आजाद भाई से बात की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। समझ तुम नहीं पा रही हो रियान। दादी जान ने नया जाल बिछाया है। आजाद से उनके इरादों के बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए, और असलान के बारे में भी तो जानना है। ये आदमी कौन है? आजाद से इसके बारे में पूछना चाहता हूं। मैं सब पूछ चुकी हूँ। वो सिर्फ आजाद भाई की मदद करना चाहता था।
तुम्हारे ख्याल से यही वजह होगी? नहीं रेहान, नहीं। चलो प्लीज मुझे आजाद से मिलवा दो रेहान, मेरा आजाद से मिलना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना नहीं, और प्लीज चले जाओ यहाँ से, वरना ज्यादा मसले खड़े हो जाएंगे। अगर किसी ने भी तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या होगा? सोचा है इस बारे में? और आजाद भाई भी इतनी आसानी से तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। करेगा, क्योंकि उस पर गोली चलाने के बाद उससे मजीद कुछ भी झूठ बोलने की वजह नहीं बनती। रेहान, आजाद पर गोली चलाई, लेकिन मैं जानता था, घटिया इंसान जानता था। हमें सच्ची खबर मिली थी। खिजर जहान। रेहान, दादा जान रुक जाए, रुक जाए। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से तुम। मैं कभी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। तुम्हें लगा तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लूंगी? तुम मेरे भाई की जान लेने के लिए आए हो यहाँ? हाँ, अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय हमारे घर तक चले आए। मुझे पता था ये सारा खेल इसकी दादी जान अजीजा का ही खेला हुआ होगा। अब यहाँ मरने के लिए आए हो क्या? ऐसा है तो ऐसा ही सही। लाओ पिस्तौल मुझे दो। रेहान, नहीं। रेहान बेटी, धोखेबाज हो तुम। तुमने हम सबको धोखा दिया है। तुमने मुझे और मेरे खानदान को ये यकीन दिलाया कि तुम इंतकाम नहीं चाहते, और हमने मान लिया। तुम्हारे साथ मैंने नई जिंदगी शुरू करना चाहिए, लेकिन इंतकाम लेना नहीं भूल सके तुम। हाँ, मगर मैं थक चुकी हूँ असलान में। रेहान बेटी। रेहान, मेरी बात सुनो। बेटी ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? पे गोली मीरान ने चलाई। क्या? खबर सच्ची थी। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा था। तुम पर भरोसा किया था मैंने। तुम्हारे लिए अपने घर वालों को अपने खिलाफ कर लिया। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अपने बाबा को नाराज करके तुम्हें अपने साथ खाने पर बिठाया मैंने। इतना सब कुछ होने के बाद अपनी प्यारी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी मैंने। तुमने आजाद को नहीं बल्कि मुझे गोली मारी है। मुझे। मेरी बात सुनिए। बेहतर होता मेरे सर में गोली मार देते, लेकिन तुमने अपना भरोसा तोड़ दिया। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए तुम लोगों को मारना ही होगा। इस तरह तुम लोग समझने वाले नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप को मेरे भाई ने गोली नहीं मारी, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। आप बीच में रुक जाए भाई, रुक जाओ तुम। पीछे हटे। सिर्फ और सिर्फ मौत इसके गुनाहों की सजा नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी मौत से असलान बे खानदान को ही नहीं, हमें भी नुकसान होगा। अगर आज हमने इसे मार दिया तो वो लोग इसका बदला जरूर लेंगे। मैं अपने खानदान का एक भी फर्द नहीं खोना चाहती हूँ। रेहान, तुम पीछे हट जाओ। इन लोगों में से जब तक 2-3 को कब्र में नहीं उतारेंगे ये सुधरने वाले नहीं है। सुनिए भाई, ऐसा मत और कहो। जो कुछ इसने मेरे बेटे के साथ किया है उसका हिसाब कौन देगा? आज ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? बताए ना फिर क्या होगा? इसके मरने के बाद हमें क्या क्या भुगतना पड़ेगा? आपके बगैर हम कैसे जिएंगे? अपने खानदान के बारे में तो सोचें कुछ। रुक जाएं। मैं उन गुनाहों की सजा भुगत चुकी हूँ जो कि मैंने किए ही नहीं, लेकिन अगर आज मेरी वजह से आप कातिल बन गए तो ये मैं बर्दाश्त कभी नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात याद रखना बेटी, आज के बाद तुम किसी बात की जिम्मेदार नहीं होगी, समझ गई? ठीक है बाबा, रेहान सही कह रही है। मीरान की वजह से हम लोगों में से कोई कातिल नहीं बनेगा, कोई भी नहीं, बस। और इसने जो कुछ किया उसका जवाब कौन देगा? बताइए मुझे। आजाद रुको बेटा। बाबा अगर आप नहीं रुके तो मैं खुद को मार लूंगा। आजाद तुम जाओ यहाँ से। आजाद, इसे बचाने की कोशिश क्यों की? हाँ? हमें हकीकत क्यों नहीं बताई तुमने? वजह आपके सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी कातिल बने। मेरी माँ को अपनी बेटी उसके बाप के बगैर पालनी ना पड़े, ताकि आप अपने बेटे की मौत का गम ना झेले। मैं नहीं चाहता था कि मेरे खानदान का कोई भी फर्द कातिल बने या अपनी जान गंवाए। समझ गए? आप लोग क्या आस्तान पे की तरह बनना चाहते हैं? इस खानदान में भी सबको यतीम और बेवा बनाना चाहते हैं? उनकी तरह नहीं बनने दूंगा मैं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैंने इस सब कुछ छुपा लिया, ताकि हमारे खानदान में कोई और जनाजा ना उठे। आजाद तुम जो चाहे कहो, लेकिन मैं इससे हिसाब लेकर ही रहूंगा, और तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इसे अपने किए की भरपाई करनी ही पड़ेगी। पीछे हट जाओ। अगर आपने अपनी गन नीचे नहीं की तो मैं इसे मारकर खुद कातिल बन जाऊंगा। गन नीचे करो आजाद। पहले आप करें बाबा। कोई कुछ नहीं करेगा जब तक इनके खानदान का एक फर्द भी जिंदा है। हम सुकून से नहीं रह पाएंगे। आप सब ठीक थे, आप सब ठीक कहते थे। मैं ही प्यार में अंधी हो गई।
लेकिन अब सब देख सकती हूँ। आंखें खुल गई हैं मेरी। बस बहुत हुआ। आज से तुम हमारे लिए मर गए असलान बे। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। हम जिंदा रहेंगे रेहान, चाहे जो कुछ भी हो जाए हम जिंदा रहेंगे। बहुत हुआ। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ हमारे घर से।